अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन आर बीइंग क्रेव्ड बाय यू, दे स्टिल लव विद यू। ठीक है, कोई आपके लिए तरस रहा है, आपकी बहुत क्रेविंग हो रही है किसी को, और ये शख्स अब भी आपसे मोहब्बत करता है। अब ये कौन है? कोई आपका एक्स है, कोई न्यू पर्सन है, कोई लीज कॉन्टैक्ट में आप थे, कोई न्यू पर्सन है, कोई दोस्त है, कज़न है, कोलीग है। अब हम देखेंगे कि ये कौन है। ठीक है, ये रेटिंग टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, जर्नल है, थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कार्ड्स हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि मंजर के पीछे क्या है, या किसी के दिल में क्या है, या अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है, चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए तरस रहा है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए तरस रहा है? स्नेक। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वेडिंग। कौन है जिसको मेरे व्यूवर्स की क्रेविंग हो रही है? भाई कौन है जिसको मेरे व्यूवर्स की क्रेविंग हो रही है? टॉक्सिक। किसको मेरे व्यूवर्स की? क्रॉस रोड। लिक्विड करेज। सिंगल। लीगल मैटर्स। चेंज, ये भी हम ले लेंगे। न्यू लव। चलें, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, कौन है जो आपके लिए, किसको आपकी क्रेविंग हो रही है? एक तो नया पर्सन है जिससे आप आई थिंक रिसेंटली ही मिले हैं, लेकिन आपका पास्ट का कोई ऐसा फोबिया था या कोई ऐसा मेरा ख्याल में ट्रॉमा था कि आप इससे थोड़ा सा लीज कांटेक्ट में हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रुथ, मिस्ट्री, बिटवीन द लाइन्स एंड सीक्रेट क्रश। अच्छा जी, कोई आप पर किसी का सीक्रेटली क्रश है, और यहाँ पे मेरे पास आया है न्यू लव। आपकी सराउंडिंग में ये हो सकता है, अगर आप यूनिवर्सिटी, जिम, ऑफिस, नेबरहुड, आपकी फैमिली, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी कज़न के थ्रू आप किसी से मिले हैं, और आप किसी को बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, लड़ जाना, अट्रैक्ट कर जाना, तो आप किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप पे किसी का सीक्रेट क्रश हो सकता है। उसके बाद ये इस इंसान ने आपको स्टॉक करा ऑनलाइन, आपके बारे में पूरी जानकारी निकाली है। ठीक है, और ये आप इसको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगे हैं, क्योंकि आपका कोई पास्ट फोबिया है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, आपके साथ पास्ट में कोई मीन्स कि कोई हैंड हुआ था, या फिर आपके साथ कोई धोखा मिला था, आप अभी भी उससे हील नहीं हुए हैं, और आप बहुत मुश्किल से किसी पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। और ये एक ऐसा पर्सन है, यहाँ पे दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अगर ये आपके एक्स थे जिन्होंने आपके साथ मीन्स कि आपको क्लोजर नहीं दिया, आपको घोस्ट करा, लेकिन अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, और आपको मतलब आपके लिए ना इनको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है। अगर इस इंसान को इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, मे बी ये किसी अल्कोहल का, किसी स्मोक का, किसी एंजाइटी पिल्स का सहारा ले रहा है आपको भूलने के लिए। ठीक है, अब आपके पास दो दरवाजे, क्रॉस रोड पे आप हो सकते हैं। मे बी आपके पास करंट कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, और आपका एक्स भी आपकी तरफ वापस आ रहा है। ठीक है, आप या तो सिंगल हैं। अच्छा, आपके जो एक्स आ रहे हैं, जो अभी भी आपसे इन लव है, मे बी इनकी लाइफ में कोई मैटर चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई इनहेरिटेंस का चल रहा था जो इन्होंने आपसे छुपाया। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई इंसान यहाँ पे मैरिड था, जो उसने हिडन रखा, आपको नहीं बताया, और आपको बाद में पता चला। सही है। अच्छा, अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक करा हुआ है, तो ये इंसान आप ही के किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा, या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। सही है, आपकी लाइफ में मुझे 360 डिग्री चेंज आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह हमें खाने की क्रेविंग होती है ना, इसी तरह किसी को आपकी क्रेविंग हो रही है, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा लिया है, और अब ये इस इंसान को फील हो रहा है कि ये आज भी आपकी मोहब्बत में है। सही है, अब यहाँ से हम देखते हैं जी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स देखें जी, आ गया। आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं, कोई मीडिया पर्सन है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं अपनी पिक्चर्स डालते हैं, आप ही के किसी फ्रेंड के थ्रू इनको पूरी जानकारी हो रही है, या आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। स्नेक क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स। ये इंसान तो हील हो चुका है, लेकिन इसको ये है कि आप इसको रिफ्यूज़ ना कर दें, और इसको बड़ा डर है अगर ये आपको अप्रोच करे तो आप इसको रिफ्यूज़ ना कर दें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स। कह लें कि ये बहुत ही इस तरह का बंदा था
कि बहुत ब्लंट, बहुत नो बोलने वाला, बहुत र्यूड, लेकिन अब इसमें बहुत सडनली चेंज आ गया है। इसने अपना फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है। और ये अब आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वेडिंग क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। भाई आपके लिए इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, इनको कमिटमेंट फोबिया था, लेकिन अब ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं और ये आपको प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है लवर्स। भाई ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, आपको किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज करवाएंगे। ये अब हील हो चुके हैं और ये आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ एक मैरिज में आना चाहते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, पेज ऑफ कप्स। आपके पास अपॉलॉजी आ रही है आपके एक्स की तरफ से, जो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इन लव हैं। अगर पास्ट में ये प्लेयर थे, लेकिन अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। क्रॉस रोड क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। इनको परेशानी ये है कि भाई कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है कि कुछ चीज़ें मे बी कि इनसे छुपी हुई हों, लेकिन ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। बंदा कैंसर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सारे ही स्टार यहाँ पे आ गए हैं। लिक्विड करेज क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, लेकिन अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी होती हुई मुझे नेक्स्ट 9 डेज में नज़र आ रही है, ठीक है। सिंगल क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत अरसे से आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे, लेकिन अब ये आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग अभी नए नए किसी से मिले हैं और उनको पास्ट का कोई ट्रॉमा था कि उनके साथ पास में कोई हैंड हो गया था और वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है और आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। लीगल मैटर्स क्यों आया है? द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स। इनके साथ पास्ट में जितनी प्रॉब्लम थी, ये बहुत एंजाइटी में थे, इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया। अब आपको ये बताएंगे, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। और न्यू पर्सन जो मुझे नज़र आ रहा है, वो आप इनसे किसी डेटिंग ऐप पे मुझे मिलते हुए नज़र आ रही हैं। मे बी आप किसी ऐप पर इनसे मिले हैं और ये इंसान आपके साथ सीरियस होना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, क्योंकि ये आपको एक मैरिज मटीरियल देखता है। चेंज क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास द एम्प्रेस। मुझे लिटरली जो लोग शादी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मुझे आपकी बहुत जल्द विद इन 6 वीक्स कह लें, 6 डेज़ में आपका कोई रिश्ता पक्का हुआ नज़र आ रहा है, 6 वीक्स कह लें। मतलब इस साल मुझे आप एक मैरिज में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई काम चेंज करा है, तो उसमें आप मुझे विन विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू लव क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कि आपने अपनी कोई पिक्स वगैरह कहीं डाली थी, कोई आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। और कोई इंसान आपको ऑनलाइन, अगर आपको ये नया पर्सन है तो ये आपको ऑनलाइन प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको लिटरली आपका मे बी होता है ना, कुछ लोग ऑनलाइन मिलते हैं, जैसे जिस तरह के बहुत सारे 2 विंग्स हैं या बहुत सारे हैं 2 रिंग्स हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता, हाँ 2 रिंग्स ही है जो मैरिज के लिए लोग देखते हैं। मे बी आप इनसे वहाँ मिले हैं और आप लोग एक दूसरे से मुझे एक रिलेशन में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से 2 कार्ड्स ले लेते हैं। प्लेयर, मे बी के पास में जो प्लेयर था वो अब बहुत सीरियस हो गया है। एंड सेकेंड हम लेंगे ट्रुथ। आप पे किसी का ट्रुथ रिवील हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। अब हम ले लेते हैं आपके लिए एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब हम ले लेते हैं कि क्या आज का है एक सवाल और एक जवाब। ये कार्ड्स इतने ब्रॉड हैं कि हाथ से फिसलते हैं। अच्छा जी, क्या है हमारे पास? एक सवाल एक जवाब। ओपन टू लव, ठीक है। लाइक फ्लावर्स वेटिंग ऑन रेन, अवर हार्ट्स वेट ऑन लव, एज सच एज वी वांट टू बी सीन एंड नोन, इट इज़ द गिविंग ऑफ अटेंशन दैट कीप्स अस अवेक फॉर गिविंग अटेंशन, ओपन अस टू लव। जैसे फूल बारिश का इंतज़ार करते हैं, हमारा दिल मोहब्बत का इतना ही इंतज़ार करता है जितना हम देखना और जानना चाहते हैं। ये तवज्जो देना है जो हमें बेदार रखती है। तवज्जो देने के लिए, हमें मोहब्बत के लिए, नेचुरली जब कोई आपको अप्रोच करेगा तो आप इन लव, मोहब्बत के लिए अवेलेबल होंगे, तो आप उस रिलेशनशिप में जाएंगे ना। यहाँ पे बहुत लोगों के दिल में डर है, अपना ये डर निकाल दें, सब सही होगा, ठीक है। आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं क्या है।
आज की अफर्मेशन है जी, क्या है आज की अफर्मेशन? आई एम प्रॉस्पेरियस एंड एवरीथिंग आई नीड विल कम टू मी एट द परफेक्ट मोमेंट। मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। ठीक हो गया जी। जो लोग ये बात पे यकीन रखते हैं जो कुछ मेरे पास है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा, तकदीर से ज़्यादा वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। दुआओं में याद रखिएगा, ग्रेटिट्यूड करते रहिए, ऊपर वाला और ज़्यादा नवाजेगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।